दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का नाम का अर्थ होता है कि वह जिससे अपने सभी इच्छाओं को पूरा किया। यह नाम उनके पिता राजा शुद्धोधन ने रखा था, क्योंकि जब वह बुद्ध का जन्म हुआ था तभी ज्योतिषियों और वैज्ञानिकों ने यह भविष्यवाणी की थी कि बालक बड़ा होनहार एवं महान सन्यासी बनेगा। परंतु बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन को यह बात अच्छी नहीं लगी। वे अपने पुत्र को एक महान राजा के रूप में देखना चाहते थे, सन्यासी के रूप में नहीं देखना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र फकीरों की तरह जीवन बिताए। इसलिए सिद्धार्थ के रहने की व्यवस्था विलासिता से पूर्ण की गई। उन्हें तरह तरह की सुख सुविधाओं में रखा गया। दुख की अनुभूति को उनको होने नहीं दिया गया। परंतु एक सन्यासी के लक्षण तो बचपन से ही दिख जाते हैं। बचपन से ही शांत और सरल स्वभाव के थे। दया और करुणा तो उनके मन में कूट कूट करके भरी रही है। अक्सर सिद्धार्थ एकांत में बैठ करके ध्यानमग्न रहा करते थे। एक दिन की बात है, सिद्धार्थ अपने उपवन में एक शांत जगह पर बैठ करके ध्यानमग्न थे। तभी एक घायल हंस उनके समीप आकर के गिरा, जिससे उनका ध्यान भंग हो गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने एक हंस तीर के वार से बुरी तरह घायल पड़ा तड़प रहा है। उसे देखते ही सिद्धार्थ का मन विचलित हो गया और उन्होंने उसे तुरंत उठा लिया। धीरे धीरे वे हंस को सहलाने लगे और फिर पास के सरोवर से जा करके उसका घाव धो करके उसके शरीर से धीरे धीरे तीर को निकाला। तीर को निकालते ही वह दर्द से तड़प पड़ा। तब सिद्धार्थ उसे तीर धीरे धीरे सहलाते हुए उसके घाव पर पट्टी बांध देते हैं। उसी समय एक ओर से कुछ शोर होता है और उधर से उनका भाई देवदत्त आता हुआ दिखाई पड़ता है। सिद्धार्थ के हाथ में वह हंस देख करके बहुत खुश होता है और हंस लेने के लिए सिद्धार्थ के पास दौड़ करके आ धमकता है। देवदत्त सिद्धार्थ से कहता है, सिद्धार्थ, यह हंस तुम्हारे पास है और मैं इसे कब से इधर उधर ढूंढ रहा था। यह मेरा शिकार है, अब जा करके यह मुझको मिला है। सिद्धार्थ ने कहा, नहीं देवदत्त, यह हंस मेरा है। यह तो कब का दम तोड़ देता अगर मैं समय पर इसका इलाज न करता। देवदत्त, दम तोड़ देता तो क्या होता? यह तो मेरा शिकार है, मैंने इसे इसीलिए तो मारा है। तुम जबरदस्ती मेरे शिकार को हड़पना चाहते हो। इस तरह दोनों भाइयों में उस हंस के लिए वाद विवाद होने लगा और धीरे धीरे बात बढ़ गई। तब दोनों ने फैसला किया कि अब हम लोग महाराजा के पास चलते हैं और इस बात का निर्णय महाराजा शुद्धोधन के दरबार में ही होगा। वे महाराज शुद्धोधन के पास जाकर के दोनों भाइयों ने राज दरबार में उन दोनों ने अपना अपना तर्क महाराज के सामने रखा। महाराज शुद्धोधन ने दोनों की बातों को सुनने के पश्चात उसने कहा कि अब इसका फैसला हंस ही करेगा। यह हंस किसका है? इस तरह से राजा ने कहा, दोनों लोग बारी बारी से हंस को अपने पास बुलाओ। हंस जिसके पास जाएगा उसी का हंस हो जाएगा। इस तरह से देवदत्त ने हंस को अपनी तरफ बुलाने का प्रयास किया, लेकिन हंस डर के मारे वह वहीं बैठा रहा। इसके बाद सिद्धार्थ ने हंस को अपनी तरफ बुलाया तो हंस तुरंत सिद्धार्थ की गोद में जा कर के बैठ गया और इस तरह से दरबार में सभी उपस्थित मंत्रीगण और दरबारी सब वाह वाह करने लगे। महाराज शुद्धोधन विचार करके बोले, क्योंकि यह हंस देवदत्त का शिकार है,
इसलिए इस पर पहला अधिकार देखा जाए तो देवदत्त का है, परंतु सिद्धार्थ ने इसकी जान बचाई है और मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ का हुआ। तो दोस्तों, मारने वाला से बड़ा बचाने वाला होता है। और इस तरह से महाराज शुद्धोधन का यह निर्णय सुन करके सिद्धार्थ की आंखों में एक चमक आ गई और वे उस हंस के शरीर पर धीरे से अपना हाथ रख करके सहलाने लगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में